नमस्कार, आदाब। न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मानसून सत्र खत्म होने को है, लेकिन संसद में गतिरोध बरकरार। कांग्रेस विदेश मंत्री का इस्तीफा चाहती है और सदन चलने नहीं दे रही। लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुषमा से जब ललित गेट पर हमला किया सुषमा पर, तो सुषमा ने पलटवार कर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। स्वराज ने भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी एंडरसन को भारत से भागने में मदद करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर सवाल खड़े कर दिए। वार पलटवार के क्रम में राहुल गांधी ने सुषमा से सवाल किया कि उन्होंने छुपकर भलाई का काम क्यों किया। वहीं अरुण जेटली ने यह साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री के न होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री इस्तीफा नहीं देंगी। यानी आज भी दिन भर जुबानी जंग चलती रही। जीएसटी की प्रक्रिया को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष, जुबानी जंग। इससे पहले कि हम इस मामले में अपने मेहमानों से चर्चा करें, देखिए आज क्या रहा दिन भर संसद का माहौल। सदन में हंगामे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संसद का मानसून सत्र खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लगभग पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। मंगलवार को सरकार ने किसी तरह राज्यसभा में भारी शोर शराबे के बीच जीएसटी बिल पेश किया, लेकिन कांग्रेस के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने ललित मोदी मामले में सुषमा स्वराज से 7 सवाल पूछे और कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होंगे तब तक चर्चा नहीं की जाएगी। बिजनेस आप पोस्टपोन करके चर्चा के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक ये कुछ नहीं हो जाए। आइए प्राइम मिनिस्टर आने दो। कांग्रेस के सवालों का विदेश मंत्री ने करारा जवाब देते हुए पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। मेरे पति ने एक नया पैसा इस पासपोर्ट केस में ललित मोदी से नहीं लिया। मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, एक नया पैसा उसे इसमें नहीं मिला। मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पी चिदम्बरम का है जब नलिनी चिदम्बरम पैसे लेती। सुषमा यही नहीं रुकी। उन्होंने सदन में कहा कि ललित मोदी भगोड़ा नहीं है। मैंने कांग्रेसियों की तरह कवात्रोकी और एंडरसन को नहीं भगाया। कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए 15,000 लोगों की मौत के जिम्मेदार एंडरसन को कांग्रेस ने भगाया है, क्योंकि राजीव गांधी उनके दोस्त के बेटे को छुड़ाना चाहते थे। अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। राजीव गांधी अमेरिका पहुंचते हैं 11 जून 1985 को। 6 महीने 4 दिन के बाद उनका वो बचपन का दोस्त मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरयार, उसको कहते हैं राष्ट्रपति को इसको क्षमादान दे दो, और एंडरसन के बदले शहरयार को छुड़ा करके भारत लेकर आते हैं। मानसून सत्र के आखिरी 2 दिन बचे हैं और हंगामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हंगामे के बीच जीएसटी बिल पास हो पाएगा या फिर कांग्रेस सदन को आगे चलने देगी। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इस सारे मसले पर हम अपने मेहमानों से एक बार आपका परिचय कराते हैं और फिर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार से इस बारे में समझेंगे कि क्या बाजी पलट गई। हमारे साथ चेतन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं, अवनीश भार्गव कांग्रेस के नेता और अब्दुल जब्बार, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, जो भोपाल गैस त्रासदी पर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी,
आज क्या लगता है, बाजी पलट गई? सुषमा ने जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेताओं को और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी घेरा है इस मामले में। मुकेश जी, आपका स्वागत है। मुकेश कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मुकेश कुमार जी को हमारी आवाज नहीं। जी मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज क्या लगता है आपको क्या लगता है, आज बाजी पलट गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक बात पहुंच गई? नहीं, ये तो होना ही था। देखिए, मुझे लगता है कि बाजी पलटी नहीं, अलबत्ता कांग्रेस हमेशा ऐसी चीजों में डिफेंस में आ जाती है क्योंकि उसके अपने पाप बहुत हैं। और अतीत में ये जो एंडरसन का मामला है, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हो, चाहे आप बोफोर्स का मसला ले लीजिए, इन सब में तो कांग्रेस के हाथ काले हैं ही, इसलिए ये प्रसंग तो उठने थे ही। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जिन सवालों पर सुषमा स्वराज घिरी हैं उसके सही जवाब मिले या नहीं मिले। ये आरोप प्रत्यारोप, आक्रमण प्रत्याक्रमण, ये अलग बात है। लेकिन जिन सवालों के जवाब समय संसद और जो देश की जनता मांग रही है, वो जवाब क्या सुषमा स्वराज से मिले? मुझे नहीं लगता कि उनके सही जवाब सुषमा स्वराज दे पाई हैं और इसलिए वो कटघरे में खड़ी हुई हैं, वो कटघरे से बाहर नहीं हुई हैं। कांग्रेस का सवाल आप उठा सकते हैं, कांग्रेस के अतीत में बहुत सारे पाप रहे, लेकिन आज सत्ता में आप हैं, विदेश मंत्री आप हैं। आपने ललित मोदी को विशेष छूट दी और उसे ये छूट आपने बगैर कैबिनेट को, बगैर अधिकारियों को विश्वास में लिए दी। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला बनता है क्योंकि आपके पति, आपकी बेटी उनके लिए काम करती रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी 8वें नंबर की वकील थी, उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पति को किसी भी तरह की कोई फीस नहीं मिली इस पूरे मामले पर, और उन्होंने ये भी जवाब दिया है। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले। आपके संबंध थे, आप एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये तो स्पष्ट है ना कि भले ही वो पैसों का लेन देन ना हुआ हो, लेकिन वो उनके मामलों को अदालत में और दूसरे सवाल भी है ना, जैसे ये एक सवाल ये है कि क्यों ललित मोदी के मामले में पिछले साल सरकार ने उनके मामले पर जो विरोध करना चाहिए था अदालत में, वो नहीं किया। वो उस मामले का क्या जवाब है इसके पास, सरकार के पास? तो वो सरकार के पास दरअसल ये डिफेंस नहीं है, इसलिए उसने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया घुमाकर, ताकि वो कांग्रेस डिफेंस में आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सही स्ट्रेटजी नहीं है बीजेपी की और सरकार की। सवाल तो अपनी जगह पर दुरुस्त अभी भी बने हुए हैं, और न केवल सुषमा स्वराज के बल्कि वसुंधरा राजे के सवाल भी बने हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान के। आज विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री से इस पर जवाब चाहिए है। आज कुछ विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार जिस तरह से आज उसने चर्चा की है पहले भी कर सकती थी। आपको क्या लगता है, उस समय संभव था? नहीं, देखिए, चूंकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा से हालात बदले हैं, मुलायम सिंह यादव ने पलटी खाई है, कुछ और जो विपक्ष में बैठे दल हैं उन्हें भी लगा कि थोड़ा मैसेज गलत जा रहा है देश में कि हम संसद नहीं चलने दे रहे हैं, विकास को रोक रहे हैं वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा जो विपक्ष में बिखराव हुआ उसकी वजह से ये चर्चा की नौबत आई। नहीं तो मुझे लगता है कि ये संसद चलनी नहीं थी। जिस तरह से विपक्ष एकजुट था और वो ये सुषमा स्वराज की बलि तो चाहता ही था, बाकी दो मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई चाहता था, लेकिन कांग्रेस कमजोर पड़ी जिसकी वजह से ये बहस के लिए तैयार हुई और ये बहस हुई है। बिल्कुल मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन सिंह, क्या लगता है, मध्य प्रदेश का एक जख्म फिर आज हरा हो गया और आज फिर ये सवाल खड़े हुए कि एंडरसन को किसने भगाया और कैसे भागने का उसको मौका मिला? देखिए, मध्य प्रदेश की पीड़ा एंडरसन से जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से एक झटके में जिस कारण से 15,000 लोग इस दुनिया से विदा ले लें और इतने बड़े गंभीर आरोप के बाद भी ऐसे आरोपी को, ये मैं भाजपा का होने के कारण नहीं कह रहा हूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि एंडरसन को भगाने का आदेश श्रीमान राजीव गांधी जी ने दिया था और राजीव गांधी जी ने 15,000 लोगों की मौत पर अपने एक
सजा याफ्ता दोस्त के रिहाई का सौदा क्या है? ये इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति हिंदुस्तान में क्या हो सकती है? और जिन बातों को लेकर के आज पार्लियामेंट में बहन सुषमा जी पर आरोप लगे हैं, सब दूध का दूध पानी की तरह हो गया। वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम साहब 4 साल तक उस केस को रोके रखे। उनकी पत्नी जिस विभाग के आप मंत्री हो, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। शायद हिंदुस्तान में लोगों को नहीं पता था, लेकिन इस डिबेट के माध्यम से लोगों को आज पता तो चला कि जिस विभाग के आप वित्त मंत्री हो, आपने अपनी पत्नी को वहां पे सरकारी पैनल में रख कर रखा, और वो उनकी पत्नी उनकी वकील है। शारदा चिट फंड का घोटाला इस हिंदुस्तान में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसका पैरवी उनकी पत्नी कर रही है। और श्रीनिवासन, जिन पर सट्टे का, क्रिकेट का, आईपीएल के ये सारे मामले हैं, उनकी पैरवी कौन कर रहा है? कपिल सिब्बल, उनके बेटे। हिंदुस्तान में सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने का पुरानी बातें आप निकाल लाए, सारी पुरानी बातें निकाल लाए आप। अभी मुकेश कुमार यही कह रहे थे कि कांग्रेस के पाप तो बहुत से हैं, लेकिन कांग्रेस से जनता का मोहभंग भी शायद इसीलिए हुआ। 10 साल की सरकार, देखिए अंतर है, 44 में पहुंच गए, लेकिन आप उसकी जवाबदारी क्यों नहीं लेना चाहते कि एक भगोड़े की मदद की है? रिजवान भाई, अंतर है, मैं कह तो रहा हूं। कांग्रेस ने इतना पाप करने के बाद भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कभी स्वीकार नहीं किया इन तथ्यों को। क्वात्रोची को इन्होंने भगाया, जो देश की रक्षा के सोदम बिचौलियों का काम करता था। आखिर उसका राजीव गांधी जी के घर में क्या काम था? ये देश को आज दिन तक सामने नहीं आया। लेकिन इस प्रकरण में हमारी बहन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अगर किसी कैंसर पीड़ित की मदद करने में कोई गुनाह है तो मैंने किया। इस मामले में सबूत और क्या चाहिए? राहुल गांधी ने आज फिर कुछ सवाल किए हैं कि मदद करनी ही थी तो चोरी छुपे क्यों की। आइए एक बार सुनाते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। दुनिया में एक व्यक्ति है जो ह्यूमैनिटेरियन काम को छुपा दिए। अगर आपने ह्यूमैनिटेरियन काम किया तो पूरी मिनिस्ट्री को क्यों नहीं बताया, जनता को क्यों नहीं बताया कि भैया मैं ललित मोदी का ह्यूमैनिटेरियन काम कर रही हूं? क्रेडिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन काम करती हैं और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन काम करती हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दिया जा सकता है कि भैया देखो ह्यूमैनिटेरियन काम किया, छुपा के किया, पता नहीं मतलब कोई कारण होगा मगर कर दिया। मगर उसके साथ आपके पति और आपकी बेटी ललित मोदी के लीगल काउंसिल है, उनकी वहां पे मदद कर रहे हैं, क्रिमिनल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ माताजी, उस तरफ परिवार, इस तरफ पैसा, इस तरफ परमिशन। तो अवनीश भार्गव, आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पर कहा कि उन्होंने जिस तरह से एंडरसन को भागने का मौका दिया है, ये इस पर बड़े सवाल हैं और आज कांग्रेस को इसीलिए घेरा गया है। रिजवान भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश में और प्रदेश में राजनीति कर रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने सरकार बनाई थी, कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, काले धन के आरोपियों को बताएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? जो ललित गेट जिस तरीके से चल रहा है, काला धन का मुख्य आरोपी ललित मोदी है और उसकी मदद जिस तरीके से सुषमा स्वराज जी ने की है। और ये राहुल जी जानना चाह रहे थे कि सुषमा स्वराज जी ने चोरी छुपे क्यों मदद की उनकी, कैबिनेट को विश्वास में लिया कि नहीं लिया, देश के प्रधानमंत्री को विश्वास में लिया कि नहीं लिया। जिस मुद्दे पे आपने दिल्ली पूरे देश का चुनाव लड़ा हो, काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, उस मुद्दे पे आप डिफेंड हो गए और झूठा आरोप कांग्रेस पे मढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं रिजवान भाई आपके चैनल के माध्यम से कि बोफोर्स तोप सौदे में राजीव जी क्लीन चिट हुए। बोफोर्स तोप जब चली तो कारगिल में हमारे सैनिकों ने राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। बोफोर्स तोप की दलाली के नाम पे बोफोर्स में रिजवान भाई बोफोर्स की बात नहीं हो रही, बोफोर्स के सौदे की बात हो रही है। सौदे की मैं बात कर रहा हूँ। क्वात्रेची को जब तक आप पकड़ने की बात थी या उसको सजा दिलाने की बात थी, वीपी सिंह जी ने सरकार कैसे बनाई? सिर्फ बोफोर्स के मुद्दे पे बनाई। आपकी अटल जी की सरकार 6 साल रही, आपने क्या किया? मध्य प्रदेश में आप वारेन एंडरसन की बात करते हैं, क्यों गिरफ्तार हुआ और कैसे गया? मैं कह सकता हूं कि इस मुद्दे पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी रही है, देश में भी सरकार आई है, अभी भी सरकार है, अटल जी की सरकार पहले भी थी, तो आपने न्याय क्यों नहीं किया? आपके पत्रकार साथी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी कर रहे थे। मुकेश जी को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पाप बहुत हैं। मैं कह सकता हूं कांग्रेस ने जो राजनीति की है प्रजातंत्र में गरीबों की मदद करने के लिए, देश के हित में जो निर्णय लिए, उन पे आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है।
मनरेगा की ये बात करते थे, मनरेगा को पूरे विश्व में स्वीकृति मिली है। मुझे लगता है कांग्रेस के काम पर बात नहीं हो रही, रिजवान- आज आरोप प्रत्यारोप पर बात हो रही है। रिजवान भाई, मैं आपके आपसे- बातों का जवाब दे दूं। जी, जी। जिस तरीके से आपके मुकेश कुमार जी हो या चेतन भाई जिस तरीके से आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे थे, मैं कह सकता हूं कि सुषमा जी पे आरोप लगे, कांग्रेस ने पवन बंसल जी को हटाया, अश्विनी कुमार जी को हटाया, क्या सुषमा स्वराज जी को नहीं हटा सकते थे ये लोग यदि चाहते? और देश के प्रधानमंत्री संसद में उपस्थित नहीं हो, बहस चल रही हो, आप कह रहे कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही? अरे कोई जवाबदार पर्सन तो है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार, मैं आपके पास ही आने वाला हूँ, आपसे कुछ सवाल है इस पूरे मामले में। दोनों पार्टी, एक मिनट बात पूरी कर दोनों लो मेरी। जी जी। देश के प्रधानमंत्री जी को आज संसद में उपस्थित होना चाहिए था। आप कह रहे कांग्रेस संसद नहीं चल, आपने संसद को गंभीरता से लिया कहाँ? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। जो खुद आरोपी सुषमा स्वराज जी वो डिफेंड कर रही है, पूरा आरोप ही उनके ऊपर है, वसुंधरा राजे जी के ऊपर आरोप है, तो देश के प्रधानमंत्री जी क्या संसद में आके बयान नहीं दे सकते? तो कैसी स्थिति है रिजवान भाई? आप बात नहीं करें विपक्ष से वो तो ठीक है, सत्ता पक्ष को संसद चलाना है। जेटली साहब ही काफी है, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं जी। बड़े जेटली साहब काफी है, कानून का बड़ा ज्ञान है उनको। रिजवान भाई, जेटली जी को जब प्रधानमंत्री बना, आपको विदेश में जाने के लिए समय 6 महीने आप विदेश में दौरा कर चुके, देश की जनता को विश्वास में ले नहीं रहे, व्यापम पे आप जवाब दे नहीं रहे, नलिकेट पे आप जवाब दे नहीं रहे, वसुंधरा पे आप जवाब दे नहीं रहे, देश की जनता पे आपने वोट भ्रष्टाचार के नाम पे लिया, काले धन के नाम पे लिया, प्रधानमंत्री जी को आगे के संसद में बात भी करते हैं। ये चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम डॉक्टर अब्दुल जब्बार से बात नहीं करें, जो अध्यक्ष हैं गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के। बहुत ढेर सारा काम किया। अभी जी मैं आपका जवाब लूंगा बाकी चीजों में। मैं जब्बार भाई से ये पूछना चाहता हूं कि जब यहाँ पे मंत्री थे गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर जी, उन्होंने कहा था कि पूरे भोपाल को गैस पीड़ित घोषित करेंगे, सबको पैसा देंगे। दिल्ली में हमारी सरकार नहीं, अब आप दिल्ली अभी तो वारेन एंडरसन की बात कर रहे हैं, मतलब कथनी करनी में बात कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल जब्बार, आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? डॉक्टर अब्दुल जब्बार, बीजेपी कह रही है कि इसने भगा दिया, कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसके बाद इनको मौका था। आप कैसे देखते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप? और वारेन एंडरसन अब इस दुनिया से भी जा चुके हैं। देखिए रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरी परिस्थितियां हैं, ये तूतू मैमी की लड़ाई तो मैं समझता हूँ बहुत अरसे से देख रहे हैं। जब से होश संभाला तब से हम ये देख रहे हैं कि मेरी कमीज तेरी कमीज से साफ कैसे है और क्यों है, तेरी मैली है मेरी सफेद है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ 2.5 साल के लगभग पहले सुषमा स्वराज यहाँ आई थी और काफ़ी मेरी उनसे मीटिंग, 2 बार मीटिंग हुआ, और वारेन एंडरसन को लेकर हमने उनसे काफ़ी बात किया भारत लाने के लिए। उसके खिलाफ सीजीएम कोर्ट का एक वारंट भी था जिसमें सीजीएम कोर्ट भोपाल ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। लेकिन मैं समझता हूँ सुषमा स्वराज ने उस समय बहुत सारे वायदे तो किए, लेकिन 2.5-3 साल में उन्होंने कुछ करा नहीं। उसके पहले भी अरुण जेटली, जो एक एक्सपर्टीज उन्होंने अपनी लॉ एक्सपर्टीज दिया था काफी पैसा लेकर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एंडरसन काफी बूढ़ा है, उसको लाने से भारत के और अमेरिका के संबंध खराब होंगे, इसलिए उसे नहीं लाया जा सकता। रहा 1984 में अर्जुन सिंह के शासनकाल की बात, तो ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सही है कि अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी के कहने से ही उसे भगाया था। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो संदर्भ अब कहीं जुड़ता है। केवल दुखती रग पर हाथ रखा है इन्होंने ताकि ये खामोश हो जाए कांग्रेस पार्टी के लोग। लेकिन कुल मिलाकर इन तथ्यों में अब कोई दम नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में मैं समझता हूँ कि कई बार ये मामला उठा, और लास्ट ईयर वारेन एंडरसन का देहांत भी हो गया, और उनके देहांत के 1 हफ्ता पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे और उन्हें ये जानकारी थी एंडरसन जो भोपाल मामले में रिक्वायरमेंट है जिसकी, वो उसकी बात करनी चाहिए। और लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि उसका देहांत 25 जनवरी को हो चुका है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस बहुत अच्छी थी या बीजेपी बहुत अच्छी, मैं ऐसा नहीं मानता। कुल मिलाकर
मल्टीनेशनल के दोनों ही पार्टी, दोनों के लिए ये एक राजनीतिक मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं जी अमीश भार्गव, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन चेतन सिंह जी से पूछता हूं कि क्या सिर्फ सुषमा स्वराज ने कांग्रेस को घेरने के लिए भोपाल के जख्म को हरा नहीं कर दिया? वो नेता प्रतिपक्ष थी इस देश की, कितनी बार कोशिश की, संसद में कितनी गंभीरता से वारेन एंडरसन को वापस लाने की बातचीत की, और जैसा डॉक्टर अब्दुल जब्बार कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा, भोपाल के इस बड़े जख्म पर कितनी गंभीर रही आपकी पार्टी? और अरुण जेटली की बात अगर करें, वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगर हम बात करें, तो उनका क्या रुख था, ये भी अब्दुल जब्बार बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये मुद्दे किसी को बैकफुट में लाने के लिए भोपाल के जख्म को हरा कर दिया गया? नहीं, देखिए, प्रसंगवश ये मामले आए हैं, ये बात सही है कि इसका बहन सुषमा जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन विषयों पर लेकर सुषमा जी मध्य प्रदेश की सांसद बिल्कुल मध्य प्रदेश, दूसरी बार मध्य प्रदेश से एक बार उनको नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला है, दूसरी बार विदेश मंत्री बनने का मौका मिला है, और आप लगता नहीं है कि आपकी सरकार की तरफ से भी भोपाल गैस कांड को लेकर किसी तरह से बहुत गंभीरता दिखाई गई? देखिए, आज हम गैस कांड पर तो बात करने नहीं आए हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं बताता हूं, और गैस कांड की लड़ाई को जितनी शिद्दत के साथ हमारे जब्बार भाई ने उठाया है, उतनी ही मुद्दत के साथ हमने भी इसको पार्लियामेंट हो चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा में, हमने जहां भी हमको अवसर मिला, हमने हमेशा भोपाल के गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ी है। ये बात अलग है कि मामले घूम फिर करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बाइंड अप हो गए, लेकिन जो सुषमा जी की बात है, सुषमा जी पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं दस्तावेज के आधार पर आपको कह सकता हूं कि जब इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार में पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, 4 साल तक लगातार ललित मोदी के खिलाफ ईडी के केस को दबाए रखा, जिसके कारण वो केस खारिज हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? आज कांग्रेस कहती है कि हमने चिट्ठी दी है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिट्ठी दी है। कांग्रेस उस चिट्ठी को जारी क्यों नहीं करती कि उसने चिट्ठी दी है? ये चिट्ठी कोई छुपाने वाली बात है। अभी आप मुझे राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य दिखा रहे थे जी, क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारत सरकार के कोई भी मंत्री सारे काम करने से पहले क्या इनकी अनुमति लेने जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है कि सारे आदेश जारी करने से पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिखाया जाए। मत लीजिए, लेकिन देश ने बहुत बैठाया है जवाब, रिजवान सुनिए आप, व्यापम का जवाब मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने एक बार नहीं 3-3 बार जवाब दिया है। आखिर इनको कौन सा जवाब चाहिए? अब उस आदमी के लिए मैं क्या कर सकता हूं जो सूरज के सामने खड़ा होकर के कह दे कि इसमें तो रोशनी ही नहीं है? ऐसे आदमी को तो मैं कोई जवाब दे ही नहीं सकता था। क्या अवनीश जी, सूरज के सामने खड़े होकर आप कहते हैं रोशनी नहीं है, और बहुत तरह के सवाल हैं, आपको बार बार जवाब दिए गए हैं, बार बार किया गया है। और वारेन एंडरसन पर जो बात अभी अब्दुल जब्बार कह रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि आप दोनों लोग इसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रिजवान जी, जब्बार जी की बात सुन रहा था, मैं जवाब भी उस टाइम देना चाह रहा था, आपने चेतन जी को मौका दे दिया। आपने बताया कि हमने सुषमा जी से पहले भेंट की, पहले भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं, पहले मंत्री रही हैं, फिर मंत्री बनी हैं, तो सरकार के टाइम में भी आपने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने टाला बटोल किया वारेन एंडरसन के मुद्दे पे। और वारेन एंडरसन को आपने एक बात उठाई है, आपके मुख्य मुद्दा यह है कि वारेन एंडरसन को कांग्रेस ने लेके कैसे आए थे, उसको यहाँ पे आया, लेके गए, लेकिन यहाँ से भगाने का कोई कोर्ट का ऑर्डर या कांग्रेस ने नहीं भगाया उसको, या उस राजीव जी ने अर्जुन सिंह जी से नहीं कहा था कि इसको भगाना है। ये तथ्यात्मक बात नहीं, गलत है। चेतन जी का ये आरोप पूरा भारतीय जनता और इसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो। एक मिनट, देखिए गिरफ्तारी किसकी होना चाहिए किसकी नहीं होना चाहिए कोर्ट तय करता है, आप और हम तय नहीं करते। आप ये देखिए, कोर्ट बाद में आती है। सुनो, आप बच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा छेड़ना चाह रही है सुषमा स्वराज या शिवराज सिंह या वसुंधरा राजे के, कि उनने किया तो हम भी करें। अरे आपने जनादेश के आधार पे लिया, आपने कहा हम काला धन लेके आएंगे, कहाँ गया काला धन का मुद्दा? काले धन वाले लोगों को ललित मोदी क्या है कि राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की और कह रहे हैं कि आपको बताकर क्यों करें भाई, हमारी इच्छा हम करेंगे। रिजवानी भाई कब तक इंतजार करेंगे? इनने 10 दिन का समय मांगा था, पहले कहते थे कि हम सरकार में, मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं है, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सुषमा स्वराज के सवाल बात पर मैं सवाल कर रहा हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं चोरी छुपे क्यों किया, उन्होंने बिना बताए क्यों किया, आपको क्यों बताया भाई, क्या जरूरी है आपको बताया? आप रिजवान भाई बात तो से, अरुण जेटली जी ने क्या करा, वकील थे यूनियन कार्बाइड के अपने इंडिया की तरफ से, तो वो वारेन एंडरसन के मुद्दे पर ने बोला कि बूढ़ा हो चुका है, अमेरिका संबंध कराऊंगे, नहीं लाए। सुषमा स्वराज जी ने डिनाई किया, जब तो ये पावर में थे, इनने क्यों काम नहीं किया? क्यों आप जवाब दीजिए ना। आप भगाने के मास्टर ही तो आप चेतन जी, आप लाने के लिए विरोध क्यों करने लगे? आप जब देखिए, आप देश के दूसरे नंबर का नेता, जो सबसे बड़ी ताकत है जिस नेता की, उस पर अब्दुल जब्बार जो कह रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि एक जब्बार भाई ने बहुत अच्छी बात की? मैं वही कह रहा हूँ, 2.5 वर्ष पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साहब नहीं थी, और बहन सुषमा जी से उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, अरे अदालत में पहले सरकार नहीं थी, आज ये दुर्भाग्य बीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच है ही नहीं। अरे कितनी सरकारें आपकी बनी, 2 बार अटल जी की बनी, 1 बार बीपी सिंह की बनी कि नहीं बनी सरकार? आपने जब क्या किया? मतलब आप भगा दीजिए, आप गलती से गलती कर दीजिए, केवल उसको ठीक करने का काम अगर किसी ने करना है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम अगर कांग्रेस इसे अब्दुल जब्बार साहब आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, आपको आवाज आ रही होगी मेरी। अब्दुल जब्बार साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अधिकारी छोड़ना पड़ेगा, नैतिकता अपनाने पड़ेगा। अब आप लोग थोड़ा सा मेरा कुछ सवाल अब्दुल जब्बार साहब से भी हो जाने दीजिए कि अब्दुल जब्बार, आपको लगता है कि जो अधिकारी इसके लिए जवाबदार थे वो उस दौर में, अर्जुन सिंह के दौर में, उसके बाद के दौर में, भारतीय जनता पार्टी के दौर में, और अब उनके और उनके परिवारों के प्रति सरकार का क्या रुख है? अगर उस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे तो इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों दल के, राष्ट्रीय दलों के नेताओं से उस पर भी बातचीत। देखिए, हमारे दोनों साथियों ने जो कुछ कहा जी, वो सच से परे अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास था। जी, दरअसल वारेन एंडरसन स्वयं आया था बॉम्बे की फ्लाइट से भोपाल, और हमारे जो समय मोती सिंह कलेक्टर भोपाल थे, स्वराजपुरी एसपी भोपाल थे, उन्होंने अर्जुन सिंह के इशारे पर एक तरह से उसकी अवगत की, उसको पुलिस तक नहीं पहुंचने दिया। ये शामला हिल्स पर उनका गेस्ट हाउस है, उसमें उस रखा गया, वहीं जमानत ले ली गई, और फिर स्टेट प्लेन से, गौर कीजिए इस बात पर, स्टेट प्लेन से उसको रवाना कर दिया। रात 8:30 बजे ये खबर आई कि वो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह से मिला है, और उसके बाद मुझे ये खबर है कि राजीव गांधी ने यहाँ अरेस्ट के लिए कुछ घंटे जो रेस्ट हाउस में रही उसके लिए माफी मांगी उनसे, और बाद में वो देर रात को चले गए। तो बहुत साफ है कि जो राजीव गांधी थे वो अमेरिकन रिश्ते सुधारना चाहते थे, क्योंकि हमारा झुकाव उस समय तक रशिया की तरफ था, तो हम चाहते थे कि अमेरिका से संबंध सुधरे, इसलिए कूटनीतिक चाल के तहत राजीव गांधी ने उसको यहाँ से रवाना किया। कुल मिलाकर जिस व्यक्ति पर इस तरह के गंभीर चार्जेस हों उसको बगैर पुलिस हिरासत में और अदालत के आदेश के बिना रवाना करना एक बहुत बड़ा अपराध है, और ये अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद पिछली अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आई, हम उससे मिले और तमाम बातें की। सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री बनी और उनसे हमने बात की, तब भी ये सब बातें हमने उठाई और कैसे वारंट पेंडिंग पड़ा है वो बताया, लेकिन किसी ने भी ध्यान दिया नहीं। कुल मिलाकर सबका पॉजिटिव रुख जो था मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ था, अमेरिका से बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश थी। इस मामले में जो अधिकारी थे वो उपकृत होते रहे, एक अधिकारी तो मध्य प्रदेश के डीजीपी भी बने, बिल्कुल दोनों सरकारों ने उनको दिया, परिवार के लोगों को भी अभी मदद करते हैं। जी। ये इस पर मैं आपसे रोशनी डालने को कुछ कह रहा था। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मोती सिंह ने जो एक बुक लिखी है 3 दिसंबर 1984 पर, उसको हमने एक तरह से सेल्फ एविडेंस मानकर
सीजीएम कोर्ट में एक मुकदमा डाला हुआ है 2010 से, और हम उसमें मोती सिंह और स्वराजपुरी दोनों के बारे में ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए। इन्होंने कानून का पालन नहीं करते हुए एक दोषी व्यक्ति को राजकीय विमान से भोपाल से अपराधी होने के बावजूद भगा दिया, ये हम कह रहे हैं। वो मामला अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी मान्यता ये है कि अर्जुन सिंह के इशारे पर यह काम किया गया और उसके 2 प्यादे मोती सिंह कलेक्टर भोपाल और एसपी स्वराजपुरी थे, जिन पर हम केस चला रहे हैं। जब्बार जी जिस तरीके से काल्पनिक बात कर रहे हैं, रिजवान भाई एक मिनट जवाब जी कि इशारे पे किया गया और राजीव गांधी जी ने माफी मांगी वारंट ऑर्डर। अरे साहब पूरे जाने तो दिया, स्टेट प्लेन से भेजा तो आप सुनो, मैं एक मिनट मेरी बात मैं चेतन भाई से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मान लिया कि एक बार गलती कर दी और वारंट स्वीकार कर आप लिया। सुनो, नहीं एक मिनट, मान स्वीकार किया नहीं, यदि आप कहते हैं तो आपका क्या दायित्व बनता था? आप जब सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगेंगे, जब ये बात कहेंगे आप दोषी, आप क्यों बैठे रहे सरकार में? आप चुप बैठे रहे, 1 साल से आप चुप बैठे, आप मुद्दे का इंतजार कर रहे थे जब हम पे आरोप लगेगा, जब हम बार्गेनिंग कर लेंगे। ये कौन सा तथ्य हुआ और कौन सी राजनीति हुई कि आप कांग्रेस पे आरोप लगा के सुषमा स्वराज जी पे, शिवराज सिंह जी पे और वसुंधरा राजे जो आरोप लगे उनको डिनाई कर रहे हैं? आपको आरोप स्वीकार, ये कौन सा समय है गैस त्रासदी पे बहस करने का और वारन एंडरसन क्वाद्री जी का नाम लेने का कि इनने दलाली की, ये किया? तो ये समय भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। नेता दोषी है, प्रदेश मंत्री दोषी, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये समय ऐसा नहीं कि आप गैस कांड का मुद्दा निकाल के बैठ जाओ। तो वारन एंडरसन के भाग जाने पर देश से माफी भी तो मांगनी चाहिए। अरे वारन एंडरसन को लाए और उसके बाद सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया, बॉम्बे की फ्लाइट से आए, कैसे आया अमेरिका से यहाँ पे? आपको सजा कहाँ दिलाई साहब? तो भागने का कंपनी थी, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, वीआईपी अपना हवाई जहाज दिया और चेतन सिंह आपसे भी मेरा सवाल है, चेतन सिंह आपसे भी मेरा सवाल है। जेटली जी आज देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बोल रहे हैं, अरुण जेटली जी आज देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वारन बुरा हो गया है और देश से संबंध खराब होंगे। आपने भगाया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब इन्होंने भगाया चेतन जी, आज भी चेतन जी उन्होंने भगाया तो आपके वापस ले आते, नरेंद्र मोदी अवनीश जी मुझे इनसे भी सवाल करने दीजिए। अवनीश जी स्वीकार करना, अवनीश जी मुझे सवाल करने दीजिए। चेतन जी से भी सवाल है मेरा कि अगर इन्होंने भगाया, इन्होंने पाप किया, आपकी निगाह में महापाप किया, तो आप वापस क्यों नहीं ले आए? आपके जेटली साहब मदद क्यों करते हुए नजर आए? कानून कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्यों इस तरह की चीजें समझ में आई? और दूसरी बात यह है, जो अधिकारी इस तरह के अनैतिक कृत्यों में लिप्त थे, उनको आपकी सरकारों में भी क्यों इतना उपकृत किया गया? देखिए ऐसा है कि जहां तक एंडरसन का मामला है, मैं एंडरसन नहीं अन्य मामले भी जोड़ करके देखता हूं। मेरा सवाल अगर एंडरसन पर है तो उस पर जवाब दीजिए। जो भी प्रत्यर्पण संधि है, जो प्रत्यर्पण के नियम है, अगर ये संभव होता कि जिसको हमने कहा वो अरेस्ट हो जाता तो शायद अभी तक हम डॉन को तो ले आते। अरे साहब सवाल नहीं सवाल ही जवाब ही सवाल एक बार रिजवान भाई एक बार हिंदुस्तान की चलिए ठीक है, 75 संधि, चलिए एक मिनट अगर हम भूल जाते हैं चेतन जी, अगर हम 75 संधि को छोड़ देते हैं, 1 मिनट चेतन जी, अगर हम 75 संधि को छोड़ देते हैं, अवनीश जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए थोड़ा। अगर 75 संधि पर अगर हम एक बार रोक देते हैं, चलिए जब भाषण आपने लोकसभा चुनाव पहले दिया, जब आपने अवनीश जी उचित बात नहीं कर रहे। अवनीश जी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे करने नहीं दे आप। अवनीश जी आप आपस में बात न करें, मुझे करने दे बात। चेतन जी मेरा एक सवाल है चेतन जी आपसे, जो लोग इतने अनैतिक थे, जिनका व्यवहार जिन अधिकारियों का इतना अनैतिक था, आपकी सरकारों में उन्हें उपकृत क्यों किया गया और स्वराजपुरी को डीजीपी भी बनाया इस सरकार में मध्य प्रदेश में, ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब दीजिए। तरीका नहीं होता। प्रत्यर्पण संधि आज याद आ रही है आपको, चुनाव से पहले याद नहीं आ रही? अरे अवनीश जी थोड़ा आप शांति बनाइए। जी चेतन जी मेरा सवाल आपसे यह है कि जिन अधिकारियों ने इतना अनैतिक कृत्य किया, भले ही किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री के निर्देश पर किया, जब आपका मौका आया था तो आपने भी उन्हें उपकृत किया, स्वराजपुरी को तो डीजीपी भी बनाया गया। क्यों इस तरह की चीजें आपके दौर में भी हुई? इसका कोई जवाब है आपके पास?
जहां तक स्वराजपुरी या मोती सिंह जी का मामला है, आप ला करके दे दीजिए कि उस समय इन्होंने अवैध काम किए या उस समय इनके खिलाफ आप कह रहे थे अवैध काम किया उन्होंने भेजा। देखिए सरकार भेजा, अभी आप ही कह रहे थे। देखिए सरकार के चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सर्वे सर्वा होता है। अगर मुख्यमंत्री ने किसी आईएएस को, किसी आईपीएस को जारी किए इतना गुलाम बना दिया गया है इस सिस्टम में कि वो अपने वजह से कोई काम ही नहीं करेगा। देखिए रिजवान भाई, ऐसा नहीं होता है कि काम गलत आप करो और इसको 10 लोगों पर हम थोपें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी बात को गलत इनकी जवाबदारी नैतिक रूप से कोई जवाबदार नहीं है ये दोनों। नहीं, क्यों नहीं जवाबदार है? प्रत्यर्पण संधि का कहा, अमेरिका से कहा इस तरह की कोई परिस्थितियां है हमारे साथ। लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि इतना आसान भी नहीं है कि हमने मुश्किल भी नहीं है, कोशिश तो करते हैं। पाकिस्तान से हाफिज सईद को लाने के लिए फिर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये बात अमेरिका से हो रही है, बात अमेरिका से हो रही है। अमेरिका से भी वही है, रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करते रहे। नहीं, आप रिश्ते बनाने की बात। अब्दुल जब्बार साहब से एक बात पूछ लेते हैं। अब्दुल जब्बार साहब, प्रत्यर्पण संधि कितना आड़े आती थी इन सारी चीजों के? नहीं, प्रत्यर्पण संधि तो 1935 से है, भारत और अमेरिका के बीच में, देश की आजादी के पहले से। जी, दरअसल क्या है कि होता क्या है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब्दुल जब्बार साहब, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा कि आज जिस तरह से ये एक बार फिर इस बात को छेड़ा गया है, आप सब भोपाल गैस पीड़ित लोग हैं, जो गैस पीड़ित हैं, उनको इस तरह से कोई आशा बंधी है या फिर उनके मन में निराशा आई है और कोई तकलीफ उनकी फिर बढ़ी है? तकलीफ ही बड़ी है और क्या है। कुल मिलाकर लोग भी जान गए हैं, इतना लंबा अरसा 30-31 साल हो गए हैं, जी, लोग जान गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने लिए इस्तेमाल करती हैं हमारा, जी, इससे अधिक कुछ नहीं। अवनीश भार्गव, आपको क्या लगता है कि कहीं चूक हुई है और उसके लिए देश से क्षमा मांगनी चाहिए? रिजवान जी, जिस तरीके से प्रत्यर्पण संधि हो या दूसरे कानून की बात हो, लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने भी जो बोला है, उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा था ये नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था दाऊद इब्राहिम को लेके आएंगे, इसको फांसी दे देंगे, पाकिस्तान को देश के नक्शे से। अच्छा, वो कह रहा है आप दोनों नेता जो है ना, जो सब्जेक्ट पर बात नहीं करते, वहाँ सुविधा। बात तो सुनो, मैं चेतन जी की बात का जवाब दे दूं। प्रत्यर्पण संधि थी, ये कह रहे थे, इनको चुनाव के बाद क्यों याद आया? देश कैसे चलता है, प्रधानमंत्री जी कैसे काम करते हैं, अब इनको समझ में आया। चुनाव पे बात नहीं हो रही है, मैं चेतन जी, वोट जिस मुद्दे पे लिए, देश की जनता इसके साथ जो ठगी महसूस हुई, देश की जनता आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं है देश की जनता को ठगने का काम, प्रदेश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अवनीश जी, इत्तेफाक है, आज गुमराह किया है, गुमराह किया, इसके लिए माफी मांगे। अवनीश जी, इत्तेफाक है, आज आपने हरे रंग का कुर्ता पहना है। याद आ रहा है अवनीश जी, आज इत्तेफाक है, आपने हरे रंग का कुर्ता पहना है। आप क्या कर रहे हैं? लगता नहीं भोपाल के जख्म भरे हुए इस बात कांग्रेस से बड़ा भारतीय जनता पार्टी फिर गलत बात करती है, झूठे बात और नारे और भाषण देना जानते हैं। शायद आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। चेतन सिंह, आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजों में, खासतौर से भोपाल गैस कांड जैसी चीजों में, आप दोनों पार्टियां बराबर से जिम्मेदार हैं? आपको लगता नहीं? देखिए, हमारी तो उसमें रिजवान भाई 1984 में हमारी कोई भूमिका सरकार नहीं थी, उसके बाद तो थी, उसके बाद सरकार आई और फिर उसके बाद आपकी फिर सरकार आई। भोपाल गैस पीड़ितों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से लेकर के सबसे बड़े दोषी है, लड़ी है, जो सबसे बड़े दोषी है, आपने उनको भी सजा नहीं दी। ये कांग्रेस की एक नीति रही है कि सूखा पड़े तो हमारा भला हो, गीला हो तो हमारा भला हो। कांग्रेस को तो यूनियन कार्रवाई से गैस आप हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस ने किया, अवनीश भार्गव आप हमारे साथ जुड़े और अब्दुल जब्बार आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विषय ही ऐसा है, कुछ ऐसा है कि सवाल कुछ करेंगे, जवाब कुछ आएगा, इसलिए कि जिम्मेदारी दोनों की है। भोपाल गैस कांड की बात छेड़कर मध्य प्रदेश से सांसद और भोपाल के पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुषमा स्वराज ने जिस तरह से आज फिर वारन एंडरसन की बात की, उससे भोपाल गैस पीड़ितों के जख्म हरे हो गए। ये अलग बात है कि राजनीति में कब किस बात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ये राजनेता बेहतर ढंग से जानते हैं। लेकिन आपके ये जवाब, ये आरोप, ये प्रत्यारोप किसी के जख्म हरे कर जाए, किसी को तकलीफ दे जाए, शायद इससे उस समय किसी को सरोकार नहीं होता। ये अलग बात है कि ऐसा कुछ नजारा था आज लोकसभा में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ बाजी पलट दी है, लेकिन हर धर्मिता दोनों तरफ से जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सवाल बहुत हैं, उठेंगे भी, चर्चा भी होगी और इसी तरह से अगर
लोकसभा में या राज्यसभा में हंगामा होता रहा तो जनता का इस पर कितने दिन विश्वास रहेगा, यह भी एक सवाल उठने लगा है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।